हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओ, आज हम उस व्रत की महिमा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है संतान सप्तमी। ये व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो अपनी संतान की धीर या सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रती माताएं अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव और माता पार्वती सहित भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। मान्यता है कि सप्तमी का व्रत संतान को धैर्य, आरोग्य और जीवन में सफलता प्रदान करता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, उनके लिए ये व्रत संतान प्राप्ति का मार्ग खोल देता है और जो माताएं संतान वाली हैं, उनके लिए ये व्रत संतान के जीवन को हर विपत्ति से सुरक्षित करने वाला कवच माना जाता है। संतान सप्तमी व्रत को दुबड़े हाथे या मुक्त भरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की धुर्वा का प्रयोग की विशेष रूप से किया जाता है। धुर्वा जल्दी से नष्ट नहीं होती, चाहे इसे कितनी भी बार भी काट दिया जाए, ये पुण्य हरी भरी हो जाती है। इसी कारण इसे धैर्य और संतान की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में धुर्वा को पवित्र और चित्रवेद प्रिय बताया गया है। पूजा में इसका प्रयोग करने से व्रत की सिद्धि मानी जाती है और इस व्रत को मुक्त भरण करते हैं। मुक्ता भरण का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति और इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले मृत्यु, ग्रह दोष और रोग विपत्ति जैसे बंधनों से भी मुक्ति दिलाती है। आइए प्रिय माताओं और बहनों, आज की कथा से पहले हम सभी अपने मन को एक राग करें और इस भगवान को जागृत करें कि ये व्रत केवल नियम और विधान भर नहीं बल्कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अटूट ममता और भगवान पर विश्वास का अक्षत प्रतीक है। हे भगवान शिव, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, जगत जननी माँ पार्वती, भगवान सूर्य नारायण, आज हम सभी माताएं और बहनें आपके चरणों में श्रद्धा से नमस्तक हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे संतानों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की प्रदान करें, जिनके जीवन से रोग, शोक और बाधाएं सदा दूर रहे। जिन स्त्रियों के आंगन में अभी संतान की किलकारी नहीं गूंजी है, उन्हें संत की सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। हे देव, हम सबकी गोद सदा भरी रहे। हमारी संतानों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारा परिवार धर्म, शक्ति और संस्कारों से परिपूर्ण होता रहे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों संसारिक कलेश दुख दूर हो रहे हैं, दूर होकर भी पुत्र और पुत्रवान हो जाए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पूर्णांग इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार लोमस ऋषि ब्रजराज की मधुर रानी में वासुदेव जी घर पर ऋषि राज को आए। देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आसपास आसन पर बैठकर उनका अनेक प्रकार के बंधन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक अपने घर को शरीर पवित्र किया। प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दृष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रह करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया।
जिसके प्रताप से उनका संतान सुख मिला। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण बर्ताव और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नयुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप की अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। वह कभी भी अत्यंत रूपवंती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरजू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। और रानी ब्राह्मणी ने ये सब देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से शस्त्र उपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने पर मन ही मन संकल्प लिया और फिर भी दोनों अपने घर पे वापस लौट गए। और ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी और राजस के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। सब कुछ समय के बाद दोनों मृत्यु के हो गई और अपने दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी के योनि में कुछ भी नहीं भूलती और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती थी। उधर रानी बदरिया योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी की यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा था तथा विवाह गोकुल निवास अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि ये आभूषण रहित होते भी अत्यंत सुंदर लगती। ये था कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जती भूषण देती थी। अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के सम्मान धर्मवीर कामनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुण्य फल था। दूसरी ओर शिव मुख रानी के गर्भ में अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वे निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वो अब भी बनी रही। रानी जब भद्र व्यवस्था को प्राप्त होने लगी तब उन्होंने गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन कल्पयाऊ वाला एक पुत्र हुआ। वो भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भूषण संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ पर अपने पुत्रों को लेकर पहुंची और रानी का हाल सुनाकर उससे भी बहुत दुख हुआ। किंतु इससे किसी का क्या बस कर्म और परिणाम है, लिखे हुए तो क्या इस बात भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मठ थी, अपने संकल्प को भूल गई। इसी कारण से उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव 8 का पुत्रों को देकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के नियमत अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के अभी असीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के लिए विचार के लड्डू
लड्डू से विष मिलाकर उन पर सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। ये देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इसका रहस्य तो पता लगाने की मन में ठान ली। इस भगवान ने की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इस भेद में तुम मुझसे निष्कपट होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी शरणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण बढ़ाने कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा निष्कुश की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम चंद्रमुखी और मैं तब ब्राह्मणी थी। तुम एक अयोध्या में रहते और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरे स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव और पूजा का अर्चना करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में भी तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी योनि में मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही, तो अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई और समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र ये कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। बहन, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और अब वह सच्चे मन से पछतावा करने लगी तथा भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी अपार महिमा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण मुख भोग कर रानी शिव लोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत को ऐसा प्रभाव है कि रास्ते में भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ईर्ष्या होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, जो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाली उपास का विधान नियम आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुण्यदा उपवास भाद्रपद पाद मास के महीने में शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें एवं प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस सड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7
पुए बनाकर भगवान को भोग लगाए। साथ ही अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तावे के पात्र में रखकर उनका यशोचौप विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दे। उसके बाद 7 पुए इस वत्स प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन। हे देवी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कद श्री कृष्ण ने धर्म युधिष्ठिर का महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी की शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक, संतान सुख देने वाला, अमूल्य पापों को नाश करने वाला, दूसरों को भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर करता आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुई। अब हम सभी मिलकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। हे गणपति भगवान, आदि शक्ति माँ, हे भोलेनाथ, हे प्रभु सूर्य नारायण, आज हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कथा सुनी और सुनाई। यदि कथा वाचन या श्रवण से हमारे वचन में, उच्चारण में, भाव या नियमों को पालन करने में कहीं कोई त्रुटि चूक गई हो या भूल हो गई हो, तो कृपया करके अपनी असीम कृपा से उसे क्षमा करें। हे देव, हमारी संतानें सदा निरोगी रहें, धीर ज्ञान और धर्म मार्ग पर चले, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपकी कृपा हम पर सभी पर सदैव बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए संतान सप्तमी व्रत की जय। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।